अब इसका जो चैप्टर है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट लास्ट 5 ईयर का। पहले 2025 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना। आराम से बता सकते हैं। 1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई 4 का वैल्यू +1, आई का पावर 6 का वैल्यू फिर से क्या होगा -1, क्योंकि आई का पावर 4 1 होता है, आई का पावर 2 -1 होगा, इसका वैल्यू कट के क्या आ जाएगा 0। क्लियर? ठीक है, आई का पावर 4 का वैल्यू 1, आई का पावर 6 को -1 कैसे लिखे समझ में आ गया ना। आई का पावर 6 है, इसको आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिखिएगा। आई का पावर 4 1 तो आई स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। क्लियर है? चलिए, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 5 - 2i, कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं करना है, कॉन्जुगेट के लिए आपको बीच का साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर बीच का साइन -2i था, इसको आप +2i कर दीजिए, बस कॉन्जुगेट हो गया। 5 + 2i क्या है ये होगा। देखिए आसान है ना, आसान है। इफ 2x 2i इक्वल्स टू, ये दिया हुआ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी अक्सर क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। देखिएगा आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो करना क्या है आपको कि रियल को रियल के साथ इक्वल कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये रियल है, रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, मतलब आई वाला आई वाले के साथ होगा, और जिसमें आई नहीं है रियल, वो रियल के साथ। तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से अगर आप लीजिएगा तो 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 5। 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 5, तो y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5/2, निकल गया y। अब 3x - y किसके इक्वल होगा? 3x - y इंटू आई, ये किसके इक्वल होगा? -2i के इक्वल। तो आई क्या हो गया कैंसल। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3x - 5/2 इक्वल्स टू -2, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 + 5/2, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 1/2 आएगा। डिवाइड करिएगा, x इक्वल्स टू आपका 1/6 आ जाएगा। तो x 1/6 ना, x 1/6 y 5/2, ऑप्शन देखिए x 1/6 y 5/2। क्लियर? आगे बढ़िए। तो इजी चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक, ज्यादा टेढ़ा नहीं है। z इक्वल्स टू 4 - 3i, देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z। z इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/z। क्या होता है 1/z। तो आप ले लीजिए 1/z कितना हो जाएगा 4 - 3i। अब तो इसको इस फॉर्म में छोड़िएगा नहीं, क्या करिएगा रेशनलाइज कर दीजिए। 4 + 3i बाय 4 + 3i, तो ऊपर में आ गया आपका 4 + 3i, और नीचे a - b इंटू a + b, फॉर्मूला क्या होगा a² - b का स्क्वायर, जानते हैं। तो आ गया ऊपर में 4 + 3i और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और -9i²। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3i बाय 16 + 9 25, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 4/25 + 3/25i होगा, देखिए तो 4/25 + 3/25i, यही ऑप्शन ए हो गया। एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पोलर फॉर्म ऑफ z, अब तो खैर नहीं आने लगा, पोलर फॉर्म को हटा दिया है, लेकिन फिर भी 25 का ही क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। पोलर फॉर्म ऑफ z का पोलर फॉर्म क्या है? थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, या आप इसको अगर आप उल्टा लेकर के चलिएगा तो आप देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप लीजिएगा z का मैग्नीट्यूड, इसका मॉडुलस आ जाएगा आपका 2, z का मॉडुलस क्या आ जाएगा 2। क्यों? मॉडुलस आप जानते हैं कैसे निकलता है, आगे पूछेगा भी क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ निकाल देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन में पूछेगा भी मॉड z, तो मॉड z क्या होता है √x² + y²। x है -√3 का स्क्वायर और y क्या है -1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का मॉडुलस 2 हो जाएगा।
बात समझ में आया। अब tan अल्फा निकालते हैं y बाई एक्स करके, आप डायरेक्ट ले लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा वो चेक करते हैं। मॉड 2 तो सब में आ गया, √3 एक्स भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, किस में आ रहा है देखिए तो cos 5/6 का वैल्यू नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव है। अगर यहाँ लीजिएगा cos 5/6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, गलत है, यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। cos 5/6 नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव वाला ऑप्शन आपका ये में आ रहा है, ऑप्शन आप 2 ले लीजिए। cos 5/6 का वैल्यू भी √3/2 माइनस √3/2 और sin 5/6 लीजिएगा 1/2, 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। कैसे लिए समझ में आया? देखिए 2 cos 5/6 का वैल्यू माइनस √3/2, आई sin 5/6 का वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल करिएगा, माइनस √3 माइनस आई आया कि नहीं आया? नहीं तो फिर करते रहिए पोलर फॉर्म में, आप पहले निकालिए अल्फा, फिर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लंबा चला जाएगा। आप देख लीजिएगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आ जाएगा आराम से। इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट तो आप जानते हैं, x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, बोलिए तो माइनस बी यहाँ पर कितना है आपका, माइनस √3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है 9 और बाय 2a, 2 और a कितना है 1, ये हो गया। तो ऊपर में आपका आ गया -3 ना, हाँ, प्लस माइनस रूट, देखिए यहाँ पर 9 4 36, 36 में से 9 घटा दीजिए 27 आ जाएगा, -27 बाय क्या हो जाएगा 2, -27 को 3√3 लिखिएगा, -3 प्लस -3√3 और निगेटिव के बदले आई लगाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे इतना तो पता होगा कि जहां निगेटिव होता है वहां आई उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और बाय में क्या आ गया 2, ऑप्शन चेक करिए इस तरह का कौन है, -3 प्लस माइनस आई 3√3/2, ऑप्शन आपका ए ही है। क्लियर है, समझ में आया? 2025 का ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो पिछले साल आया था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट टाइप तो रिपीट करेगा ही करेगा जिस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। अब 24 में आ जाइए, देखिए फिर उसी तरह से रिपीट किया है, यहाँ पर in है, in+1 है, in+2 है, in+3 है, क्या होगा देखिए, इसको in है, in रहेगा, रहने दीजिए, प्लस ये in इंटू i का पावर 1, i1 हो गया। उसके बाद आ जाइए in और i स्क्वायर प्लस in और i3, ये हो गया। तो ये i का पावर n तो i का पावर n ही रहेगा, प्लस i तो i ही रहेगा, i इंटू i का पावर n, ये माइनस हो जाएगा, माइनस i का पावर n, और i का पावर 3 का वैल्यू माइनस i होता है, तो माइनस i इंटू i का पावर n। देखिए तो कट जाएगा सब, ये कैंसल, ये कैंसल, कट के क्या आ गया 0। तो आप जो इंपॉर्टेंट बात है वो जानते ही होंगे, i का वैल्यू i होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1, i क्यूब का वैल्यू -i, i का पावर 4 का वैल्यू 1, और i तो आपका i है ऐसा, ठीक है। इतना पता होगा आप लोग को। अगर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया कॉन्सेप्ट, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3i इज, 2 प्लस √3i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताए भी आप लोग को, z इनवर्स इक्वल्स टू क्या बताए हैं 1/z, z इनवर्स क्या होगा 1/z, ये हो गया 1/z कितना है 2 प्लस √3i है, बोलिए तो आ गया। अब क्या करिएगा, बोले हैं अभी कोई इस फॉर्म में तो छोड़ना नहीं है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होगा, आई का टर्म ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस √3i बाय 2 माइनस √3i, ऊपर में आ गया 2 माइनस √3i और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस में लिखिए क्योंकि माइनस यहाँ आई स्क्वायर आता है ना, ओ सॉरी 7 लिख दिए, 3 ना 3, यहाँ आई स्क्वायर आता है तो हमेशा ये प्लस में आएगा नीचे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/7 और माइनस में आ जाएगा √3/7i,
चेक करिए 2/7 माइनस रूट 3/7 आई, ऑप्शन नंबर सी। मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्सल क्वेश्चन रिपीट किया, देखिए 25 में भी आया, 24 में भी आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अभी बता रहे थे आप लोग को इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी से क्वेश्चन पूछता है, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप आइए, देखिए यहां पर आई अलग नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। कैसे? आई का टर्म दो बार दे दिया, तो आप दो जगह लिखिएगा नहीं इक्वल टू, तो क्या करना होगा, एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आप क्या करिए, इसको रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग करिए। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करिए एक्स, और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आई एक्स, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे y, और प्लस में क्या हो जाएगा आई वाई, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ गया 1 माइनस 3i, 1 माइनस 3i आएगा, ठीक है। अब इसको इक्वल एक साथ रखिए, x और y एक साथ रखिए, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई, और ये दोनों को एक साथ रखिए, तो प्लस ही कॉमन लीजिए i, तो क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा आई कॉमन लीजिए, यहां से जिस भी लेना है आई कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। समझिए बात को, एक्स और वाई प्लस कर दिए, ये दोनों से हम लोग आई कॉमन लिए, तो यहाँ माइनस एक्स और यहाँ प्लस वाई बचा, इक्वल्स टू क्या आ गया 1 माइनस 3i। अब बोले हैं इक्वल करना है, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, यहां हम कर दे रहे हैं। तो देयरफॉर x प्लस वाई ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, रियल पार्ट के साथ। माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा माइनस एक्स प्लस वाई, आई को छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -3, तो -3 के इक्वल होगा। अब देखिए सॉल्व करिए, लाइए आंसर, ये कैंसल होगा, y और y कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू कितना आएगा -2, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा -1। y इक्वल्स टू -1 कहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट में ही है, y इक्वल्स टू -1 अगर आप पुट करिएगा तो x2 आ जाएगा, 2 तो होगा, देख लीजिए ऑप्शन, एक मिलाकर का ऑप्शन मार सकते हैं। समझ में आया कैसे ले रहे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आगे बढ़िए, आगे आइए। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालिएगा, देखिए तो सब, इसका मॉडुलस निकालना मतलब सब का मॉड कर दीजिए, सब का मॉड अलग अलग, सबका मॉड का मतलब क्या हुआ देखिए तो 1 प्लस आई का मॉड, 1 प्लस 2i का मॉड, उसके बाद क्या आएगा 1 प्लस 3i का मॉड, सबका मॉड कर दिए है ना। तो सबका मॉडुलस कर देंगे तो क्या आएगा देखिए तो, इसका मॉडुलस आप लीजिए, यहां हम लिख रहे हैं नीचे, इसका मॉडुलस ले रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका लीजिएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाई इसका लीजिएगा अंडर रूट क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ऐसे नहीं लेते हैं। तो ऊपर में आ गया √2, ये हो गया आपका √5, 1 1 2 4 और 1 5 और 3, यहाँ √10 हो जाएगा नीचे, √10, तो नीचे ऊपर भी √10 और नीचे भी √10, कट के क्या आ गया 1, देखिए ऑप्शन 1 आ गया मॉडुलस। मॉडुलस क्या है 1 है, कोई दिक्कत, सबका मॉड तो ऐसे ही लेते हैं, जहां भी मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेगा सबका मॉड को अलग अलग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मॉड निकालेंगे बहुत लफड़ा होगा, डायरेक्ट आप मॉड लगा दीजिए, ठीक है। अब आइए आई का पावर 2 और आई का पावर 4, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। आई का पावर 2 का वैल्यू -1, आई का पावर 4 का वैल्यू +1, -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मॉड निकालना है, मॉड अभी क्या बताए अंडर रूट करना है मॉड में, रियल का x का स्क्वायर y स्क्वायर, तो x आपका है -√3 इसका होल स्क्वायर, और y जो i के साथ होता है, i के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा 4 का रूट कितना होगा 2। ऑप्शन देखिए कौन सा है ऑप्शन 2, क्लियर। नेक्स्ट द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो डायरेक्ट होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्मूला है पोलर फॉर्म। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है,
तो सॉल्व करना है तो कीजिए, हम लोग उसी मेथड से करते हैं, क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, एक्स इक्वल्स टू क्या लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी कितना है आपका 2, ये तो पता होगा आप लोग को, a1 b2 c10 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है 10 बाय 2a, 2 और a कितना हो गया 1 होगा, बोलिए तो ऊपर में आ गया आपका -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और -40 तो -36 कितना आएगा -36 और बाई क्या हो गया 2, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस 36 मतलब कितना हो गया 6i, 36 का रूट 6 और माइनस के बदले i बाई 2, 2 अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो -1 और प्लस माइनस 3i, तो दिस बाय 2 दिस बाय 2, -1 प्लस माइनस 3i, देखिए प्लस माइनस 3i ऑप्शन ए। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, इमेजिनरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर करिएगा तो माइनस तो ए आएगा ही ना, मतलब नेगेटिव आएगा ऑलवेज, तो ये नेगेटिव होगा। समझ गए, इमेजिनरी का स्क्वायर करिएगा तो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, अब आप नेक्स्ट में आइए। चलिए ये भी देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करेगा। ये है 1 प्लस आई का पावर 10 को ऐसे लिख दीजिए, आई का पावर 4 इंटू 2, ऐसा ही लिखते हैं हम। आई का पावर 20 को लिखिए 4 इंटू 5, आई का पावर 30 को लिखिए 4 इंटू 7 प्लस 2, सबको 4 के फॉर्म में लिखना है क्योंकि आई का पावर 4 1 हो जाता है। तो ये हो गया आई का पावर 4 1 हो गया, तो आई स्क्वायर बचा सिर्फ इसमें, ये 4 1 हो गया तो कुछ नहीं बचा, 1 ही रहेगा, प्लस में कुछ है नहीं। यहाँ आई का पावर 4 1 हो गया तो यहाँ बचा 2, तो 2 तो रहेगा, आई का पावर 2 रहेगा, 4 वाला को 1 कर देना है, यहाँ 4 वाला था उसको 1 कर दिए, कुछ प्लस में है नहीं, जो प्लस में बचेगा उसको लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, 4 5 या 20, 4 7 या 28 और 2 30, चेंज किए इसको, ऐसा करते हैं ना, इससे आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं। 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कट के क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन चेक करिए, सबका ऐसा वाला 0 ही आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी हर बार आ रहा है, देखिए हर बार रिपीट कर रहा है, आएगा। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा ये बताइए, कॉन्जुगेट मतलब बताएं, बीच का साइन चेंज कर देना है, ए माइनस आई बी हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दीजिए, ए माइनस आई बी, बस बीच का साइन चेंज करना है बस। ये भी देखिए रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स बोलते हैं इसको, जेड इनवर्स क्या हो गया 1 बाई जेड होगा, तो ये हो गया 1 बाई जेड, 1 बाई 1 प्लस आई। अब हर बार वही काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिएगा रेशनलाइज, 1 माइनस आई से ऊपर 1 माइनस आई से नीचे, ऊपर तो 1 माइनस आई हो जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आई का स्क्वायर -1 तो +1 हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए अंदर में, नीचे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आई का स्क्वायर तो -1 +1 कर देगा, तो क्या आ गया ये 1 प्लस आई बाई 2, अलग अलग कर दें इसी फॉर्म में है 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2 √2 कह दे दिया भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई, तो प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, 1 प्लस आई बाई 2 होगा, इसका रूट को हम यहां से हटा देते हैं, है ना, ये रूट नहीं होना चाहिए, 1 प्लस आई बाई 2 है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई बाई 2, इसमें रूट तो होता नहीं है, नीचे मॉड लेते रूट तो होता नहीं है, तो ये हो गया 1 प्लस आई बाई 2, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए 25 नंबर में, देखिए फिर से रिपीट तो कर ही रहा है, देख ही रहे हैं यहाँ पर, फिर वही चीज रिपीट किया, क्या रिपीट किया, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करिए और वैल्यू निकालिए। यहाँ पर रियल अलग, इमेजिनरी अलग। देखिए रियल अलग है और आई वाला टर्म अलग, इधर जीरो है, मतलब रियल भी जीरो, इमेजिनरी भी जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2/3। यहाँ आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 2x, इधर आएगा 7/2 इक्वल्स टू x आ गया 7/2 और y आ गया 2/3। ऑप्शन आपका बी है। इससे आसान क्या होगा बताइए? नहीं हो सकता है। एक्सप्रेस 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में, आई बहुत सारा दिख रहा है ना, एक रियल एक इमेजिनरी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नीचे का आई हटाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? रेशनलाइज 1 प्लस आई से ऊपर 1 प्लस आई से नीचे। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर में आ गया 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2i और बाय क्या हो गया 2, ये और ये कैंसल, तो क्या आएगा 2i/2 कैंसिल करेंगे तो आई आएगा। तो देखिए आई ऑप्शन कौन सा है? 0 प्लस आई, आई मतलब 0 प्लस आई, ये हो गया ऑप्शन। ए प्लस आई भी लिखना है ना, तो ये यहाँ पर हो गया इसका 0 और प्लस आई भी हो गया आई। समझ गए बात को? z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इंटू जेड डैश, जेड और जेड डैश का स्क्वायर जो z इंटू जेड डैश जो होता है वो मॉड z का होल स्क्वायर होता है। मॉड z का होल स्क्वायर फॉर्मूला बोल सकते हो उसको आप। मॉड z का होल स्क्वायर कौन सा ही है? ठीक है, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। 27 का बी ऑप्शन, फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट कर दिए हैं। आगे बढ़िए। ऑल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी, रूट्स क्या होगा? एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट -2। अब 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, √2 तो रहेगा, आप इसके बदले आई लगा दीजिए, होगा ना? तो प्लस माइनस बोल सकते दोनों, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √2i। ऑप्शन देख लीजिए 2i, √2i होना चाहिए, प्लस √2i माइनस √2i, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, गड़बड़ हुआ होगा टाइप करने में। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, बार बार ये भी पूछ रहा है, जेड कॉन्जुगेट बीच में माइनस लगा देना है, ए माइनस आई भी देख लीजिए, ये भी रिपीट कर रहा है, ए माइनस आई भी हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड, अभी क्या बताया? मॉडुलस करने के लिए ऊपर नीचे अलग अलग मॉड लगा दीजिए। ऊपर में मॉड लगाइएगा तो 1 माइनस √3i और नीचे मॉड लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2i होगा। बोलिए तो मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स है 1, वाई है -√3, एक ही बात है, लगाते हैं। और नीचे भी क्या हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, ऊपर में आ गया √4 2 और नीचे आ जाएगा √8। √8 को क्या लिखिएगा 2√2, कैंसल होगा तो क्या बचेगा 1/√2, ये हो जाएगा। तो 1/√2 ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन आपका आ गया 1/√2। मॉड कैसे निकाल रहे समझ में आ रहा है? √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, ये हो गया आपका। अच्छा, ये तो आपका चैप्टर 5 में भी तो आया नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 5 कहाँ से है?
एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए आप लोग, तो सेम टाइप हो गया। एक ये क्वेश्चन है, ये भी रिपीट कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -1, और रूट -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई, मतलब एक होगा प्लस आई और एक होगा माइनस आई। ऑप्शन चेक करिए, प्लस आई और माइनस आई, ये हो जाएगा। समझ गए बात को? तो यहां तक जो क्वेश्चन बताया अभी, ये आप लोग का था कॉम्प्लेक्स नंबर और एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब यहां से जो क्वेश्चन है, इसके लिए चैप्टर आपका है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर है 5, चैप्टर 5 आइए, लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज लिखिए, चैप्टर थोड़ा छोटा है, इससे हर साल 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही पूछते पूछते आ रहा है बार, तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें रहेगा नहीं। इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए होगा तो एक्स डायरेक्टली डिफाइंड क्या होता है, एक्स डिफाइंड होता है एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, ये डिफाइंड होता है डायरेक्ट। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन ए, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, याद रखिएगा मॉड का। और मॉड एक्स कहीं अगर लेस देन ए दिया रहेगा, मॉड एक्स लेस देन ए, तो ये होगा माइनस ए लेस देन एक्स प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा, एकदम इसको याद रखना है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट आपका है 24 में आइए, 24 में सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताइए। तो सॉल्यूशन करना है, चलिए ऐसा क्वेश्चन देखिए हर बार रिपीट कर रहा है, 24 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है ना। तो क्या करेंगे, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस 9 होगा। अब ये हो गया आपका माइनस 3x माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 6, ये 4x को इधर ले गए, ये 6 को उधर ले गए, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 15। समझ में आया? निगेटिव को दूसरा साइड लेके मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, साइन चेंज करना होगा। x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 15 बाई माइनस 7, जब भी निगेटिव साइन अगर ये इधर से इधर या प्लस माइनस में जाएगा तब नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, वो लेस देन इक्वल्स टू हो गया, तो 15/7 आ गया। x लेस देन इक्वल्स टू 15/7, लेस देन मतलब छोटा, तो कहां से कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 15/7, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 15/7, ये हो गया आपका। 23 में आ जाइए, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, मतलब सेम टाइप रिपीट किया है, उसी तरह से सेम है। चलिए इसमें भी x आपको निकालना है, नॉर्मली से आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए, लीनियर इनइक्वालिटी है, 3 2 जा 6 नहीं माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और माइनस क्या हो गया 2x, इसको आप इधर ले आइए, x वाला एक साइड ले आइए, माइनस 3x इधर लाइएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब माइनस को दूसरे साइड लेके डिवाइड करिएगा या माइनस को आप कैंसिल करिएगा, दोनों केस में आपको क्या करना है, साइन चेंज। तो x लेस देन इक्वल्स टू -4 बाय -1, मतलब क्या आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू 4, x लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया, 4 से छोटा, मतलब कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 4 तक, क्योंकि 4 में इक्वल टू का साइन है तो आपको ओपन क्लोज इंटरवल देना होगा, इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर आपका कौन सा आया, ये हो गया इंफिनिटी से 4 1 हो गया। समझ गए बात को? देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, टाइप रिपीट कर रहा है, टाइप इसी टाइप का आएगा लीनियर इनइक्वालिटी में, और है ही क्या, है ना। 22 में भी देखिए सेम टाइप, इसी टाइप का रिपीट कर रहा है, हर बार रिपीट करेगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 माइनस 3x लेस देन, मल्टीप्लाई करिएगा 2x प्लस 8, 3x 2 और 8 हो गया, तो x वाला एक साइड ले आइए, तो माइनस 3x माइनस 2x लेस देन 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा
-5x लेस देन 5 हो जाएगा। अब माइनस को लेकर डिवाइड करिएगा तो साइन हो गया चेंज, देखिए लेस देन था ग्रेटर देन हो गया, क्या आ गया 5/-5, कट के कितना आ जाएगा, आ जाएगा x ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा तो -1 से कहां तक जाएगा, आगे इंफिनिटी तक, और ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो -1 से इंफिनिटी देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका 2 हो गया, -1 से इंफिनिटी। क्लियर है। अब आगे बढ़िए 30 में आइए, सेम एकदम सब सेम टाइप का आ रहा है, इस टाइप का कर लीजिए, एग्जाम में आपका हो जाएगा। 6 - x है ना, तो इसको इधर ले जाइए, -x इसको उधर ले जाएंगे तो +2x ग्रेटर देन 11 और 6 को उधर ले जाएंगे तो -6। क्या किए समझ में आया, -2x को ले गया +2x हो गया, 6 को ले गया -6 हो गया, -x + 2x तो x बचेगा, ग्रेटर देन 11 - 6 क्या आ जाएगा 5, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कहां तक, 5 से बड़ा इंफिनिटी, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल होगा, 5 से इंफिनिटी तक ले जाइए, 5 से इंफिनिटी, बड़ा मतलब आगे होता है, छोटा मतलब पीछे होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा दिया हुआ है। चलिए 24x लेस देन 100, x लेस देन क्या हो जाएगा 100/24, 24 को 100 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 4, 24 4 जा कितना होगा 96 और बचेगा 40, तो 4.1 मान के चलिए, x लेस देन 4.1। अब 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा बोलिए तो, 4 3 2 1, क्योंकि 4.1 तो आपका यहां पर है 4.1, तो 4.1 से छोटा और बोल दिया है कि नेचुरल नंबर, तो कौन कौन आएगा 4 3 2 1, या इधर से 1 2 3 4, ऑप्शन चेक करिए 1 2 3 4, ये हो गया। क्वेश्चन इनइक्वालिटी से हर बार सेम टाइप का पूछ रहा है। अब 20 में भी देख लेते हैं क्या पूछता है। अच्छा 20 में तो का तो है ही नहीं। अब इसके बाद आ गया है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कहां तक हम लोग लगभग, ये जो है वो चैप्टर 5 तक हम लोग देख लिए है ना, मतलब आधा क्वेश्चन ले लिए हैं, 15 नंबर तो क्वेश्चन तो इसी में आ गया, 15 20 आ गया है ना, ये हो गया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक साथ है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर को लिख रहे हैं। चैप्टर 6 आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, स्टार्ट करते चलिए। फर्स्ट है NP5 = 42, NP3, n greater than 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड करना है। NP5 = 42 क्या है देखिए तो, NP5 = 42 NP3 ये है। ठीक है, तो NP5 को आप क्या लिखिएगा, n फैक्टोरियल बाय n-5 फैक्टोरियल, फॉर्मूला तो यही होता है, n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 इंटू NP3 को क्या लिखिएगा n फैक्टोरियल बाई n-3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। n फैक्टोरियल यहाँ से क्या होगा कैंसल। ठीक है, तो बच गया आपका क्या, बच गया आपका 1/n-5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 इंटू, देखिए 1/n-3 जो है उसको आप ब्रेक करिए, फैक्टोरियल क्या होता है उससे छोटा में ब्रेक होते जाता है, तो n-3 को अगर ब्रेक करिएगा तो ये n-3 आएगा, इससे एक छोटा लीजिएगा n-4 आएगा, इससे एक छोटा लीजिएगा n-5 का फैक्टोरियल। समझ में आया, फैक्टोरियल हमेशा छोटा से 10 का फैक्टोरियल, तो 10 9 8 करते हैं आप, इससे एक घटाएंगे तो n-4, इसमें घटाएंगे n-5, आप यही लाके छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि n-5 क्या हो जाएगा कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये इधर चला आएगा तो क्या होगा n-3 इंटू n-4 इक्वल्स टू 42 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक ला करके सॉल्व कर सकते हैं, बट लंबा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। क्या ट्रिक है वो समझिए, n-3 और n-4 ये दो टर्म है और दोनों टर्म में 1 का डिफरेंस है, सक्सेसिव टर्म है, 1 का डिफरेंस है। आप इसको भी दो टर्म में ब्रेक करिए और 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 × 6
42 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें भी इससे एक छोटा, इससे भी एक छोटा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उससे इक्वल कर सकते हैं, किसी को भी कर लीजिए। n-3 इक्वल्स टू 7, इसको उधर लेके ऐड कर लीजिए, n इक्वल्स टू 10 आ गया। देखिए इसको भी अगर आप करेंगे n-4 इक्वल्स टू 6 तो n इक्वल्स टू आपका 10 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा है, देखिए n इक्वल्स टू 10, या ऑप्शन बी हो गया। कैसे किया समझ में आ गया, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लाइए, फैक्टराइज करिए, n निकालिए, लंबा चला जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं आराम से, अगर हो पा रहा है आपसे तो, और हो ही जाएगा। रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है बताइए, तो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आपका जो सही होगा ये होगा आपका ये NCR, R का फैक्टोरियल। देखिए NCR अगर आप लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हैं NPR। NCR इक्वल्स टू NPR बाई R का फैक्टोरियल। ऑप्शन चेक करिए, ये है आपका ये ऑप्शन नंबर ए, NCR इक्वल्स टू NPR बाई R का फैक्टोरियल। ऐसे भी कॉम्बिनेशन छोटा होता है, परम्यूटेशन बड़ा होता है, तो डिवाइड कर देंगे कॉम्बिनेशन आएगा, बाकी ऑप्शन तो वैसा कोई है नहीं। नेक्स्ट में आइए, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, अक्सर पूछता है, आगे भी देखिएगा ये रिपीट करेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/6 फैक्टोरियल। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। 1/4 फैक्टोरियल है, रहने दीजिए, प्लस 1/5 फैक्टोरियल है, इसको आप ऐसा कर दीजिए 5 into 4 फैक्टोरियल, और इक्वल्स टू x/6 फैक्टोरियल है, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल कर दीजिए। सबसे छोटा तीनों में कौन है, सबसे छोटा 4 है, तो 4 के फॉर्म में लाते हैं, 4 तो खुद 4 है, 5 को छोटा करके 5 into 4 कर दिए, और 6 को छोटा करके 6 into 5 into 4 कर दिए। क्या आया देखिए, 1/4 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 1/1 प्लस 1/5 इक्वल्स टू x/6 into 5 into 4 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया ऊपर में 5 + 1 इक्वल्स टू x/6 into 5, 6 into 5, 30 भी कर सकते थे, 6 into 5 बचा हुआ है, 5 से 5 कैंसल, तो क्या आ गया 6 इक्वल्स टू x/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए 36 इक्वल्स टू x आ गया। तो x का वैल्यू 36, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन आपका है बी। क्लियर है, बहुत तरीके सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट अगर आप फैक्टोरियल में लीजिएगा एलसीएम तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए उसके बाद NCR प्लस NCR-1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1CR, याद रखिएगा, NCR प्लस NCR-1 NCR। सॉल्व भी करेंगे तो आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है, आप याद ही रखिए, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। NC8 इक्वल्स टू NC6, फाइंड क्या करना है, NC3 आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो n निकालना होगा। तो n क्या होगा बताएं आप लोग को, ये दोनों को ऐड करते हैं तो n आता है 8 + 6, कितना आ गया 14, n आपका निकल गया 14, दिस प्लस दिस करते हैं n आता है। अब आपको फाइंड करना है NC3, क्या फाइंड करना है NC3 मतलब 14C3। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 14C3 है, 3 है, नीचे का टर्म देखना, नीचे कितना है 3, तो 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 टर्म ऊपर, सॉरी 3 ना होगा, 13 into 12, 3 टर्म लिख दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहां भी 3 से 3 टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 into 2 into 1, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा क्या आ जाएगा 6, 6 से कैंसिल करिएगा तो 2 आ जाएगा 12। अब ये कर दीजिए 14 into 13 into 2 कितना हो जाएगा 26, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 14 6 जा 84, 8 आ जाएगा, 14 2 या 22, 28 और 8 36 ना 364, ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी है आपका 364। कैसे निकाले समझ में आ गया, ये वाला कॉम्बिनेशन तो आप लोग को आता होगा, पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं हम आप लोग को। n + 1 फैक्टोरियल 24 का क्वेश्चन, हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से।
n plus 1 factorial equals to 12 into n minus 1 factorial, then the value of n will be। चलिए बड़ा कौन है देखिए तो, n plus 1 बड़ा है कि n minus 1 बड़ा है, तो n plus 1 बड़ा है, n plus 1 छोटे वाले में ब्रेक होगा, तो n plus 1 को लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, n plus 1, इससे एक छोटा n, उससे एक छोटा n minus 1, यही छोड़ दीजिए फैक्टोरियल। अब इधर क्या है, इधर आपका है 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसा क्यों किया ऐसा, n माइनस 1 देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा आपका n प्लस 1 और इंटू n इक्वल्स टू 12। फिर यहाँ वही कॉन्सेप्ट, यहाँ दो टर्म है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये n प्लस 1 है ना, उससे एक छोटा है n, और यहाँ पर क्या है 12, तो इससे एक छोटा, मतलब दो टर्म लिखिए आप, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए, n प्लस 1 इंटू n इक्वल्स टू 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक का डिफरेंस है सिर्फ। अब यहाँ पर इसको इससे इक्वल करिए या इससे इसको इक्वल करिए, दोनों सेम आंसर आएगा n इक्वल्स टू 3, तो देखिए आंसर आपका n इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कैसे ले रहे हैं, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें तीन चार क्वेश्चन आ रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दो क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। वर्ड क्या है आपका, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का हम लोग परम्यूटेशन निकालना है। क्या क्या है देखिए तो, आई एक बार है, एन एक दो तीन, इंडिपेंडेंस तीन है, आई एन के बाद डी एक बार है, ई कितना बार है, ई एक दो तीन चार बार ही है, और उसके बाद अच्छा डी दो बार है, सॉरी इंडिपेंडेंस में डी दो बार है, तो इंडी पी उसके बाद आइए, पी एक बार है, पी ई एन सी भी आपका एक बार है। कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है, इसमें क्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई नहीं छूटा, कोई नहीं छूटा। चलिए टोटल है 12, टोटल कितना है 12, तो 12 का फैक्टोरियल जानते हैं, जितना रहेगा n है तो n का फैक्टोरियल। अब ये देखिए रिपीट कौन कौन कर रहा है, कितना बार कर रहा है, n 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल, डी दो बार है तो 2 का फैक्टोरियल, ई 4 बार है तो 4 का फैक्टोरियल। समझ में आया, यहाँ n 3 बार है, सॉरी n आपका 3 बार है, डी दो बार है और ई 4 बार है, जितना बार होगा रिपीट करेगा उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ऑप्शन चेक करिए कौन सा है, 12 फैक्टोरियल यही लग रहा है, ऑप्शन यही है आपका, ये ऑप्शन ए है, 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। समझ में आया, ये हुआ आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, कॉम्बिनेशन में है, NC12 इक्वल्स टू NC8, फाइंड NCN। देखिए क्वेश्चन का टाइप रिपीट कर रहा है, सेम टाइप का है बट डिजिट चेंज है। क्या करेंगे, n कैसे निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं तो n आता है, तो 12 प्लस 8 करिएगा तो n आपका कितना आ गया, n आ गया 20। अब आपको फाइंड करना है NC18 फाइंड करना है, तो 20C18 ले लीजिए। अब 20C18 किसके इक्वल होगा, 20C2 के इक्वल, ये आप लोग जानते हैं। 20C18 बहुत लंबा हो जाएगा, इसको 20C2 दोनों में से घटाइएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, दोनों इक्वल होता है। 20C18 जितना होगा 20C2 भी उतना ही होगा। अब 20C2 मतलब 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 20 इंटू 19 2 इंटू 1। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है, 2 से कैंसिल करिएगा 10 आएगा, कितना आ जाएगा 190। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन आपका बी है 190। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज से कितना बॉयज सेलेक्ट करना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा 5C3, 5 में से 3। उसके बाद 4 गर्ल्स है, कितना गर्ल्स चुनना है, 4 में से 4 गर्ल्स लेना है, तो 4C4, 4 में से चारों को ले लेना है। समझ गए, तो ये होता है तरीका, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ या सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स, इसका है। कौन सा होगा, 5C3 और 4C4, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। क्लियर है, तो ये हुआ 2024 का क्वेश्चन। चलिए
अब 2024 में एक और क्वेश्चन है, NPR इक्वल्स टू 72 और NCR इक्वल्स टू 120, देन फाइंड R। चलिए इसको भी करते हैं। NCR कर दीजिए ना, NCR बाय NPR इक्वल्स टू 720 बाय 120। तो NCR बाई NPR का वैल्यू होता है R का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल। तो R का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, उल्टा लिख दिया भाई, हमको समझ लग रहा था उल्टा लिखा रहा है भाई। चलिए NCR बाई NPR, ये हो जाएगा NCR आपका कितना है 120 और NPR उल्टा क्यों लिखे, फिर से इसको करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। NPR बाय NCR तो क्या हो जाएगा 720 बाई 120, इसमें इसको NPR बाई NCR। अब NPR बाई NCR का वैल्यू क्या होता है, R का फैक्टोरियल, इक्वल्स डिवाइड करिएगा तो 6 आएगा। 6 को कितना का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब R का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 का फैक्टोरियल। तो R इक्वल्स टू क्या आ गया 3, R इक्वल्स टू 3 ऑप्शन चेक करिए, ये आ जाएगा, है ना। ऐसे इसका फॉर्मूला लिख के भी डिवाइड करिएगा तो R का फैक्टोरियल ही बचेगा, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट, वहां 4 5 6 था, यहाँ 6 7 8 है, सेम है ना, इसलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन कर लीजिएगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। सेम तो नहीं आ जाएगा लेकिन टाइप आएगा, उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसका 1/6 फैक्टोरियल से सॉल्व किए, सेम ऐसे ही करेंगे। 7 का को लिख दीजिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 को लिख दीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, होगा ना। सब में से छोटा 6 है, 6 के फॉर्म में सबको ले आए। अब आइए आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1/1, यहाँ क्या बचेगा 1/7 और यहाँ क्या बचेगा x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल उड़ा दीजिए, एलसीएम लीजिएगा, ले लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 7 + 1 इक्वल्स टू x/8 प्लस 8 इंटू 7, 8 इंटू क्या आएगा 7, 7 7 कैंसल, तो 8 इक्वल्स टू x/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा 64 इक्वल्स टू x, 64 इक्वल्स टू x, x का वैल्यू 64 ऑप्शन में ही नहीं है, 54 44 74, अच्छा यहाँ लगता है 64 में 4 छूटा हुआ है, ये 64 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 4 छूटा हुआ है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 4, 64 आंसर हो जाएगा। क्लियर। NPR इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, पता है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट आया है 2023 में। देखिए दोनों क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन तो रिपीट किया है, सेम टाइप का रिपीट कर रहा है, करेगा ही, है ना। 5 साल का पढ़ रहे हैं हम लोग तो सब टाइप का तो आ ही जाएगा। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन आ गया उसी तरह से, ये आसान, NC5 इक्वल्स टू NC7, NC5 NC7 के इक्वल है, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 7 कितना आ जाएगा 12 ऑप्शन, इससे क्या आसान हो सकता है। 2NC3 इज टू NC3 इक्वल्स टू 12 इज टू 1, फाइंड n, ऐसा क्वेश्चन है ना। चलिए 2NC3 को आप क्या लिखिएगा, 2NC3 को लिखिएगा 2n माइनस 1 और 2n - 2 होगा, डिवाइड बाय 3 को क्या लिखिएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इज टू, NC3 को क्या लिखिएगा n इंटू n - 1 इंटू n - 2। अब सोच रहे कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है, 3 है तो 3 टर्म नीचे 3 टर्म ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 और 12:1 रहेगा। क्लियर है। अब इस 2 जब रहता है इसका ऊपर पलट जाता है, अब जानते हैं आप लोग ये बात, तो 2n यहाँ से 2 कॉमन ले, सॉरी 2n - 1, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो n - 1 बचेगा, डिवाइड बाय
3 इंटू 2 इंटू 1 इज टू मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करिएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं इज टू है तो 12 इज टू 1, इज टू का मतलब डिवाइड होता है। कैंसिल करिए तो कौन कौन कैंसिल होगा भाई, 3 2 1 तो कैंसिल हो गया, होगा ना। उसके बाद n से n भी कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल, और क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहां पर देखते थोड़ा इसका क्या बच गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 ऊपर में 2n माइनस 1, 4 इंटू 2n माइनस 1 बाय कुछ नहीं बचा, अच्छा बाय में बचा n माइनस 2, n माइनस 2 ये बच रहा है ना, इक्वल्स टू क्या आ गया 12 बाई 1, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 2n माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई करिएगा 3n माइनस 6 आ जाएगा, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 और 3n माइनस 2n, तो कितना आएगा ये 5 इक्वल्स टू n, n का वैल्यू 5 आ गया। चेक करिए कहाँ पे ऑप्शन है, n का वैल्यू 5। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए 20 में आइए अब। nc2 इक्वल्स टू 10 देन फाइंड n, इससे आसान क्या हो सकता है, nc2 है तो दो टर्म ऊपर n इंटू एन माइनस 1 और दो टर्म नीचे 2 इंटू 1, बताए हैं कॉम्बिनेशन का सबसे आसान तरीका। इक्वल्स टू क्या आ गया 10, तो यहां से लेंगे n इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 20, फिर यहाँ वही कॉन्सेप्ट, दो टर्म ऊपर में है, इसको दो टर्म में आप ब्रेक करिए, n इंटू एन माइनस 1, 20 को लिखिएगा 5 इंटू 4, लिखेंगे बोलिए तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। n किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। अब सोचेगा सर 4 इंटू 5 लिख देंगे तो नहीं लिख सकते हैं, पहले बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला, पहले बड़ा उसके बाद छोटा, तो n इक्वल्स टू 5 आ गया, n इक्वल्स टू 5 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट np2 इक्वल्स टू 20 देन फाइंड n, np2 20 है तो n का वैल्यू फाइंड करिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, किसी का आप ले लीजिए मतलब पुट करके, इसको अगर आप पुट करिएगा 5 तो 5p2 का वैल्यू 20 होता है, 5 का फैक्टोरियल बाय 5p2 का है ना 5, अच्छा चेक नहीं 5p2 नहीं आएगा, चेक कर लेते एक बार, हाँ चेक करना पड़ेगा, चलिए np2 है n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया 20। उसी तरह से लेंगे इसको भी, n को ब्रेक करिए, n को ब्रेक करिएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल बाय क्या आ जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20, ये और ये फिर से कैंसिल हुआ, वह यहाँ पर वही बात n इंटू एन माइनस 2 n इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 20, अभी आया था सेम इसी टाइप का n इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, n इक्वल्स टू क्या आ गया 5, n 5 के इक्वल हुआ n 5 के इक्वल, n इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 5। क्लियर, 25 का क्वेश्चन लेते हैं पहले, 25 का है, ईयर 25 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। 6th टर्म आप कैसे निकालते हैं, याद है अगर आप लोग को तो ऐसा लेते हैं हम लोग tr प्लस 1, tr प्लस 1 इक्वल्स टू -1 का पावर r, फिर हो जाएगा NCr, a का पावर n माइनस r और b का पावर r, ये a है और ये b है, तो tr प्लस 1 में t6 निकालना है तो इससे एक छोटा पुट करना होगा r प्लस 1 छोटा r है ना, एक छोटा, तो -1 का पावर 5, n कितना आपका 9, तो 9c5, a कितना है 4x बाई 5 का पावर 9 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 4, और b कितना है 5 बाई 2x का पावर 5, ये हो गया। अब सबको सॉल्व करिए, -1 का पावर 5 करिएगा माइनस में ही रहेगा, 9c5 को सॉल्व करिए, 5 टर्म 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे भी 5 टर्म आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू
4x का पावर 5, तो 4 4 4 बार होगा, 4 4 4 4, और इंटू में x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो 5 5 4 बार, 1 2 3 4 हो गया। 5 का पावर 5 तो 5 बार, 1 2 3 4 5, और नीचे 2 2 5 बार है ना, 2 2 5 बार आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में x का पावर 5। क्लियर? x का पावर 4 से 5 कटेगा तो पावर 1 बचेगा, एक x बच गया। अब एक x नीचे किस में है? सब में एक x नीचे है, निगेटिव आएगा, निगेटिव में ये दोनों है, ये दोनों है। अब इसको पूरा सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर ये आ जाएगा सी -5040। कटेगा, ये सब 5 5 से कट जाएगा, 2 2 से 4 कट जाएगा, इधर कटेगा, सब कट के आपका ये आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, कर लीजिएगा आप लोग, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव भी है और डिवाइडेड बाय x पे यही दोनों में से कोई आने वाला है, यही आएगा सॉल्व करके, ये नहीं आता, ये आता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, चलिए। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक्सपेंशन में क्या होगा? इसका तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, है ना, फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला के पहले आप कोशिश ये करिए, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो चलिए इसमें हम लोग ले लेते हैं ऐसे, इसको आप ये लिख सकते हैं x प्लस माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 बचेगा, प्लस b स्क्वायर करिए तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और पावर में क्या आ गया n, तो ये x माइनस 1/x का होल पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2n। नंबर ऑफ टर्म्स एक बड़ा होता है पावर से, अगर ये नीचे 2 टर्म अंदर में है तो पावर से एक बड़ा होगा, तो 2n से एक बड़ा कौन आ रहा है? 2n + 1, ये फॉर्मूला है। द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, x का पावर 12 लाना है, x का पावर क्या लाना है? 12। कैसे आएगा x का पावर 12? पहले उसके लिए tr निकालना पड़ेगा, tr + 1, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? ncr, तो 12cr, a का पावर n माइनस r, तो 12 -r, और b का पावर मतलब 1/x का पावर r, तो ये हो जाएगा r। ncr, a का पावर n माइनस r, b का पावर r, तो ये हो गया आपका 12cr। 12cr रहने दीजिए, x का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 24 और माइनस में 2r, और ये हो जाएगा 1/x का पावर r। x का पावर r ऊपर जाएगा तो 12cr, और x का पावर 24 माइनस 2r, और ये ऊपर जाएगा तो -r एक और हो गया, मतलब आपका क्या आ गया? 12cr, x का पावर 24 माइनस 3r, 24 माइनस 3r आ गया। अब आपको x का पावर क्या लाना है? 12, x का पावर क्या लाना है? 12, तो पावर को 12 कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 3r इक्वल्स टू 12, इसको इधर लाके माइनस करिए तो 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 3r, तो 12 इक्वल्स टू क्या आ गया? 3r, कैंसिल करिएगा तो 4 इक्वल्स टू r, 3 4 12, r 4 आ गया। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है कॉफिशिएंट, क्या फाइंड करना है? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट तो आपका ये है 12cr, तो 12cr, तो 12c4 निकालिए, 12cr निकालना हम लोग को, तो 4 टर्म ऊपर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 टर्म नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही ना होगा। तो देखिए 4 3 जा क्या आ गया? 4 3 जा हो गया 12, अब 11 9 जा आ जाएगा 990, 990 को 2 से डिवाइड करिएगा, क्या आ जाएगा? 495, ऑप्शन आपका ए हो गया 495। बायनोमियल है, बायनोमियल क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो होता ही है, समझ गए? बायनोमियल क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस दिस का पावर n, पावर एक बढ़ा देना है, पावर है 9, पावर क्या है? तो 9 + 1 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, कितना हो गया? 9 + 1 10, डायरेक्ट करिए,
दो टर्म है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पावर एक बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पर 2n था, एक बढ़ा दिए 2n+1 कर दिए, 9 था, एक बढ़ा दिए 10 कर दिए। नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है। a+b का होल स्क्वायर में 3 टर्म आता है, a+b का होल क्यूब में 4 टर्म आता है, हर बार एक टर्म बढ़ जाता है। रीजन है, अपना रीजन में छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, है ना। तो rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का पावर n, rth टर्म, तो tr अगर लीजिएगा तो क्या लेना होगा, NCr-1, एक छोटा, क्योंकि tr+1 रहता तो r लेते हैं, r है तो r x से छोटा लेंगे, और x का पावर क्या हो जाएगा, r-1। देखिए ऑप्शन कोई है ऐसा, ऑप्शन नंबर 2 है, ये हो गया। समझ में आया। अब आइए बाइनोमियल का 2020 का क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर तो एक टर्म में नहीं कर पाइएगा, इसको तीनों को मिला के सोचिएगा कि a+b का होल स्क्वायर में ले आए या a-b का होल स्क्वायर में ले आए, लाना संभव है नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भाई यहां लिख दे रहे हैं हम, n+r-1 है ना, और cr-1 या n भी ले सकते हैं। तो यहाँ n आपका कितना है, n है आपका 10, और अंदर नीचे टर्म कितना है, नंबर टर्म आपका है 3, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 + 3 - 1 c 3 - 1, तो कितना आ जाएगा 13 - 1 12c2 आएगा ना, हाँ 12c2 आएगा, 12c2 आ गया। अब 12c2 आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया, 12 × 11 और 2 × 1, 2 से कैंसिल करिए 6, 11 6 66 होगा, 66 टर्म होगा। देखिए तो ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना, ये ऑप्शन जो है वो नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 66, ये ट्रू आंसर है, गड़बड़ है इसमें। समझिए बात को, अगर आप देखिएगा चेक करिएगा इसको गूगल में, तो गूगल में आपका आंसर शायद बता देता है कितना, 41 शायद ले आता है, 41 गलत है, वो नहीं होगा वो, है ना। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अच्छे से देखिएगा गूगल में अगर, तो आपको ये आंसर आएगा। कहीं कहीं AI जो है गलत भी आंसर देता है, ChatGPT अगर करिएगा आंसर गलत दे देगा आपको, कुछ क्वेश्चन गलत आंसर देता है, इसका 66 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इन द एक्सपेंशन ऑफ x to the power 4 - 1 / x² का पावर 6 द कांस्टेंट टर्म इज, कांस्टेंट टर्म मतलब x का टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब x का टर्म नहीं होना चाहिए। चलिए, तो tr+1 का फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं, -1 का पावर r, फिर क्या हो जाएगा NCr, a का पावर n - r, और b का पावर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, b का पावर r, उतना नहीं संभव लिखना, -1 का पावर r, फिर क्या हो जाएगा NCr, तो 6cr, a का पावर n - r, और b का पावर r। थोड़ा सॉल्व करिए, तो -1 का पावर r तो रहेगा, 6cr भी रहेगा, 6cr, x का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 - 4r, और ये 1/x का पावर क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, ऊपर ले जाइए इसको, तो क्या आएगा ये -1 का पावर r, फिर ये हो जाएगा 6cr, x का पावर 24 - 2r की 4r -4r। ठीक है, और 2r ऊपर जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 2r, तो ये आ गया -1 का पावर r, 6cr, x का पावर 24 - 6r। अब यहां बोल रहा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब x का टर्म नहीं होना चाहिए, x का टर्म नहीं होगा मतलब पावर क्या हो जाना चाहिए 0, तो 24 - 6r = 0, तो 24 = क्या आ जाएगा 6r, 4 = क्या होगा r। अब r का वैल्यू 4 आ गया, r का वैल्यू 4 यहां पुट करिएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, r का वैल्यू 4 आपको यहां पुट करना है, तो क्या होगा -1 का पावर 4 और 6c4, -1 का पावर 4 तो हो जाएगा 6c2 होगा, 6c2 कितना है 6 × 5 और 2 × 1, तो ये आएगा 15 आंसर होगा। देखिए 15 आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज।
क्लियर, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, चलिए क्वेश्चन और है बायनोमियल से। फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y का पावर 6 विल बी। सिक्स टर्म निकालना है ना, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म अगर निकालना है t5, तो एक छोटा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6c4 a का पावर दिस माइनस दिस 6 माइनस 4 और b का पावर 4, ये होता है ना NCR, a का पावर n माइनस r, b का पावर r। सॉल्व करिए, 6c4 जो भी आएगा 6c2 के इक्वल होगा, x का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 16 और y का पावर 4 आ जाएगा। 6c2 15 आएगा, तो 15 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 16 इंटू वाई का पावर 4, तो 16 5 80, 16 म्हणजे 16 और 80 24, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4। आंसर चेक करिए, किसी में एक्स वाई दोनों का पावर 4 नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बायनोमियल है, थोड़ा सा आपको टेंशन देगा क्योंकि बायनोमियल में तो है दम, आप लोग भी देखे होंगे। अब उसके बाद आइए, तो चलिए एपी तो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्वेश्चन आएगा भी तो बना सकते हैं आराम से। एपी से ही क्वेश्चन फर्स्ट है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 379, कौन सा टर्म होगा। ये फर्स्ट टर्म आपका कौन हो गया 9, डिफरेंस कितना है 9 और 5 14, 5 का डिफरेंस है, और एनएस टर्म कितना है 379। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हैं इसको कि क्या आएगा। तो सिंस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं ना, सॉरी आर नहीं है डी होगा, ये डी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 379 इक्वल्स टू ए है 9 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 5, 379 में माइनस कर दीजिए, तो 370 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5, 5 को लाकर डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 370 बाई 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, कितना आएगा 5 7 जा 5 4 जा 20 इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसको लगा ऐड करिए 75 इक्वल्स टू एन, एन का वैल्यू कितना आ गया 75, 75th टर्म। समझे, ये तो क्लास 10 वाला, आप लोग आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई दम विशेष है नहीं। What will be the sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are divisible by 5, जो 5 से डिविजिबल है, 100 और 1000 के बीच में उसका सम करना है। चलिए करते हैं, 100 से आगे बिटवीन बोल रहा है तो 105 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 110 आएगा, उसके बाद 115 आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है 995। हालांकि ये भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन बिटवीन लिखा है, फ्रॉम दिस टू दिस लिखता तो इसको लेते, लेकिन बिटवीन उसके बीच में इसको ऐड कर देना है। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 105, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 5, और आपको निकालना है सम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, तो यहां से n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपका कितना है, n है 995, a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d भी है 5 है, तो 995 में 105 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 890 आएगा, नहीं इक्वल्स टू क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 5, इसको 5 को लाकर डिवाइड करिए, 890 बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, 890 को 5 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा 5 1 जा 5 49, तो 5 9 जा 45, 45 8 जा, तो ये हो गया 198 आएगा, 1 जा 5 39 में बचेगा, 5 7 जा 35, फिर आएगा 45 8 जा 40 इक्वल्स टू n माइनस 1 ला के ऐड कर दीजिए तो 179 इक्वल्स टू n आ जाएगा, 179 टर्म आ गया, ठीक है। अब
इसको हम लोग लेंगे Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का होता है n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म n है 179/2, फर्स्ट टर्म 105 और ये है 995। तो क्या हो जाएगा ये 179/2 इंटू ऐड कर दिए 5 5 10, 9 और 1 10, फिर 9 1 10 और 1 11, तो 11790 मल्टीप्लाई करो जी। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 550 5 भी हो गया। क्या किए समझ में आया? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, एक नंबर में दे दिया है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग n निकाल लिए। n निकालने के बाद सम का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस l या an इसको बोल सकते हैं, पढ़े होंगे आप लोग सम वाले में। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उससे भी बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत? चलिए, ये तो एपी से क्वेश्चन है, 2025 में एपी ही पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जीपी आ गया। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स नंबर्स आर इन जीपी, किसके एक्स का वैल्यू के लिए जीपी है? ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तीन टर्म अगर ए बी सी जीपी में होता है तो क्या होता है बोलिए तो? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी कितना है? एक्स है, बी एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर। ए कितना है? -2/7 और सी कितना है? -7/2। कट के क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कट के आएगा 1, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? +-1। चेक करिए, एक्स इक्वल्स टू +1 एंड -1 में भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा भी, है ना, और बाकी में भी मिल जाएगा बुक में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आर द नंबर्स, यहाँ पर यहाँ से नंबर है ना, एक नंबर आपका x-2 है, एक नंबर 4 है और एक नंबर आपका x-+3 है। ठीक है, जीपी में होगा सेम कॉन्सेप्ट। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी सी अगर जीपी में हो तो क्या करना है बताइए? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी कितना ले लेंगे? 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए x-2 और सी x+3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस 3x -2x -6, इसको उधर ले जाइए तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 -16। तो क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, फैक्टराइज तो होगा नहीं। देखिए तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 6 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, 0 आएगा? नहीं आएगा। 0 और 1 पुट करेंगे, 0 आएगा? नहीं आएगा। उसका तो 1 और -6 पुट करेंगे, 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इससे जो भी वैल्यू निकलेगा वो इसमें कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। समझ गए? नेक्स्ट में आइए। 5th and 8th टर्म ऑफ अ जीपी आर 40 and 384, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो क्या होगा ये बताना, आराम से बता सकते हैं। क्या दिया हुआ है? 5th टर्म दिया हुआ है, कितना है? 5th टर्म है 48, और उसके बाद क्या 8th टर्म दिया हुआ है? 8th टर्म दिया हुआ है 384। 5th टर्म 48, 8th टर्म 384। तो 5th टर्म को क्या लिखेंगे? ए आर का पावर 4 इक्वल्स टू 48, है ना, और 8th को क्या लिखेंगे? ए आर का पावर 7 इक्वल्स टू 384। आपको आर निकालना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा? ए आर का पावर 7 बाय ए आर का पावर 4 इक्वल्स टू 384 बाय 48। क्लियर है? ए कैंसल, आर का पावर 4 से 7 कैंसिल करिएगा 3 आएगा, इससे कैंसिल करिएगा तो 8 आएगा। तो क्या आ गया? आर का पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो आर का पावर 3 इक्वल्स टू 2 का पावर 3, 3 कैंसल, आर इक्वल्स टू क्या आएगा? 2। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे, आर का वैल्यू 2 आ गया। समझ में आया? 2024 का ये क्वेश्चन हुआ आपका जीपी का, जीपी से पूछना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इफ एम एंड जीएम आर टू नंबर्स ऑफ टू नंबर्स आर 10 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स। यहाँ फॉर्मूला है, आपको याद होना पड़ेगा। ये आपका ए है और ये आपका जी है,
अरिथमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8। आपको दो नंबर ए और बी निकालना है। तो ए और बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी का फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या होता है ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बढ़िया, फॉर्मूला याद है? नहीं है तो याद कर लीजिए। दो नंबर निकालने का फॉर्मूला, ए आपका कितना है 10 माइनस रूट, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 माइनस, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 64, 36 आएगा, 36 का रूट 6, तो ये आपका आ गया 6 आ गया। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 6, कितना आ जाएगा 16। समझ गए? अरे यार क्या लिख दिए, 10 माइनस 6 4 ना, 10 माइनस 6 4, ठीक है। ये हो गया आपका, एक आ गया 4, एक आ गया 16। कैसे निकाले समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, एक माइनस में और एक प्लस में, एक ए निकलेगा एक बी निकलेगा, दो नंबर निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला कौन है 4 और 16? चलिए ऑप्शन आ गया ए। अब बाकी जो है अगर इसको सॉल्व करने लगे तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 8, सॉल्व करते रहिए, ए बी निकालते रहिए, फंस जाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, एपी लिखना चाहिए था इसको, हुज 7th टर्म एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज। बोल रहा है 7th टर्म आपका 34 है और 12th टर्म जो है वो है 64, तो आप निकालिए 7th टर्म आपका दिया हुआ है कितना है, 7th टर्म है 34 और 12th टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, यह है 64। आपको निकालना क्या है, 10th टर्म निकालना है। तो 7th टर्म को हम लोग लिखते हैं a प्लस 6d, a प्लस 6d 34 आ गया। 12 को क्या लिखेंगे, a प्लस 11d, एक कम लिखते हैं इससे, 12th है तो a प्लस 11d, 7 है तो a प्लस 6d, एक कम लिखा जाता है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 64, माइनस करिए, ये कैंसल, माइनस 5d इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसल, d इक्वल्स टू क्या आ गया 6, और d अगर 6 आ गया तो a कितना आएगा, तो a प्लस 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 34, तो a प्लस 36 इक्वल्स टू 34, तो a इक्वल्स टू आ गया -2, यहाँ पुट किए, ये -2 निकल गया। क्लियर है? अब आपको निकालना है A10, 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10th टर्म, A10 निकालना है। तो A10 को क्या लिखिएगा, A10 को लिखिएगा a प्लस 9d, एक छोटा लिखना है, ये आपका है -2, ये क्या है -2 प्लस 9 और d है 6, तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 54, कितना आ जाएगा 52। ऑप्शन चेक करिए तो 52 आपका ये हो गया। समझ में आया? अब बनाया हुआ रहेगा तब तो पता चल रहा होगा, एकदम ही नहीं बनाया में तो मुश्किल होगा थोड़ा, है ना। लेकिन ये है एपी का क्वेश्चन, एक बार देखिएगा ध्यान से, बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। ये तो जीपी दिख रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, ये जीपी है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए आर का पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो ए तो आप एस एन तो दिया हुआ है 255, फर्स्ट टर्म कौन है 1, ए आपका क्या है 1 ही है, नहीं ये आपका 2 है, कॉमन रेशियो 2, तो 2 का पावर n -1 बाय 2 -1, तो क्या आ जाएगा ये हो गया 255 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n -1, और 2 -1 तो 1 हो जाएगा, -1 को इधर लाके ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 256 इक्वल्स टू 2 का पावर n। 256 को 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर ये होगा आपका, 2 का पावर कितना आ जाएगा 8, 8 ना, हाँ 8 इक्वल्स टू, अच्छा 2 का पावर n इक्वल्स टू 2 का पावर n, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 8, n इक्वल्स टू 8 आएगा ना, 2 2 कटेगा, n इक्वल्स टू 8 आ गया, n इक्वल्स टू 8। ये फॉर्मूला है आपका, ये एस एन ए आर का पावर n -1 बाय आर -1, सब पुट कर दिए, सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आराम से, इनका वैल्यू 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए
नेक्स्ट में आ जाइए, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, ये तो अभी आप लोग को बताए थे, क्वेश्चन में था, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये फॉर्मूला ही है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आगे बढ़िए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 27, कौन सा टर्म, सीक्वेंस बोल दिया लेकिन ये एपी दिख रहा है, 2 का डिफरेंस है, समय डिफरेंस कितना कितना का है, 2 का है। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 5, फर्स्ट टर्म 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 2 हो गया, और nth टर्म 27 हो गया, आराम से निकाल सकते हैं। इससे छोटा आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है, n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन आपका कितना है 27, a है 5 प्लस एन माइनस 1 और d कितना है 2, 5 ला के माइनस करिएगा तो 22 आएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, अभी ला के डिवाइड कर दीजिए तो 11 आएगा, 11 इक्वल्स टू n माइनस 1, ऐड करिएगा 12 इक्वल्स टू n, n का वैल्यू 12 आ गया, 12th टर्म, देखिए तो 12th ही होना चाहिए ना, 12th टर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। a फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, 9th टर्म इज 7, ऐसा क्वेश्चन जस्ट लिए थे हम लोग, देन द 16th टर्म विल बी, आराम से आ जाएगा। चलिए फिफ्थ टर्म आपका दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म क्या है 11 है, और 9th टर्म दिया हुआ है, 9th टर्म आपका क्या है 7 है, फिफ्थ टर्म 11, 9th टर्म 7, ठीक है। क्या लिखिएगा फिफ्थ टर्म को, बोलिए तो फिफ्थ को लिखिएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 11, और 9th टर्म को क्या लिखिएगा a प्लस 8d, एक छोटा लिखना है, इक्वल्स टू क्या होगा 7, ये ले लेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 4d में 8d घटाएंगे तो माइनस 4d इक्वल्स टू 11 माइनस 7 क्या आ जाएगा d 2, तो यहां से d इक्वल्स टू लीजिएगा तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 2/4, कैंसिल करिएगा तो d इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1/2, d का वैल्यू माइनस 1/2 आ गया, किसी में पुट करिए तो आपका a निकल जाएगा, इसे पुट करते हैं, a प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 इक्वल्स टू 11, 2 से कैंसिल करिएगा, a माइनस 2 इक्वल्स टू 11, तो a, ठीक है 13 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है कौन सा 16th टर्म, क्या निकालना है a16, इसको क्या लिखिएगा a प्लस 15d, a कितना आया है 13 प्लस 15 और d कितना है माइनस 1/2, तो 13 टू जा 26, एलसीएम ले लेंगे तो 13 माइनस 15/2, यहाँ तो 11/2 होगा, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ी है, ऑप्शन सब में बाई 2 होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन हो जाएगा 11/2, सब में बाई 2 छूटा हुआ है, गड़बड़ी हो जा रहा है तो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ 9/2 नहीं होगा, 26 माइनस 15 11/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 2020 में और भी क्वेश्चन है क्या इसमें होगा, a प्लस 1 a प्लस 3 आर इन जीपी देन a विल बी, तो यहाँ पर वही बात होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, b कौन है ये है, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a है a इंटू a प्लस 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कैंसल, तो 1 इक्वल्स टू 3a माइनस 2a इक्वल्स टू a, तो a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया 1, कर सकते हैं आप लोग भी। विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज 243, कौन सा टर्म 243 होगा, तो n का फॉर्मूला n इक्वल्स टू होता है a r का पावर n माइनस 1, n आपका कितना है 243, फर्स्ट टर्म a कितना है 1/27, r कितना है इसमें, इसको डिवाइड करिएगा तो 3 का पावर n माइनस 1, इसको इधर ले आइए तो 243 इंटू 27 इक्वल्स टू 3 का पावर n माइनस 1, तो 3 का पावर ये कितना हो जाएगा 5, और 27 को लिख सकते 3 का पावर 3 इक्वल्स टू 3 का पावर n माइनस 1, तो 3 का पावर 8 इक्वल्स टू 3 का पावर n माइनस 1, 3 कैंसल, 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 ऐड कर दीजिएगा तो 9 इक्वल्स टू n का वैल्यू 9 आएगा, ऑप्शन कौन सा है डी 9th टर्म। एक और देख लीजिए, इसका तो आंसर हम लोग बनाए थे, कितना आया था 8 आया था मे बी, है ना 8 ही आया था ना। इसके आगे बढ़ेंगे चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन में, जो कि कोऑर्डिनेट सेक्शन का पोर्शन आएगा।